वृषभसेन की कथा। वृषभसेन की कथा स्वर्ग और मोक्ष का सुख देने वाले तथा सारे संसार के द्वारा पूजे माने जाने वाले श्री जिन भगवान को नमस्कार कर वृषभसेन की कथा लिखी जाती है। पाटलिपुत्र पटना में वृषभदत्त नाम का एक सेठ रहता था। पूर्व 21 पुण्य के प्रभाव से इसके पास धन संपत्ति खूब थी। इसकी स्त्री का नाम वृषभदत्ता था। इसके वृषभसेन का नाम सर्वगुण संपन्न एक पुत्र था। वृषभसेन बड़ा धर्मात्मा और सदा दान पूजादिक पुण्य कर्मों का करने वाला था। वृषभसेन के मामा धनपति की स्त्री श्रीकांता के एक लड़की थी। इसका नाम धनश्री था। धनश्री सुंदर थी, चतुर थी और लिखी-पढ़ी थी। धनश्री का ब्याह वृषभसेन के साथ हुआ था। दोनों दंपत्ति सुख से रहते थे। नाना प्रकार के विषय भोगों की वस्तुएं उनके लिए सदा हाजिर रहती थी। एक दिन वृषभसेन दमधर मुनिराज के दर्शनों के लिए गया। भक्ति सहित उसकी पूजा वंदना कर उसने उनसे धर्म का पवित्र उपदेश सुना। उपदेश उसे बहुत रुचा और उसका प्रभाव भी उस पर बहुत पड़ा। वह उसी समय संसार और भ्रम से सुख जान पड़ने वाले विषय भोगों से उदासीन हो मुनिराज के पास आत्महित की साधक जिन दीक्षा ले गया। उसे युवावस्था में ही दीक्षा ले जाने से धनश्री को बड़ा दुख हुआ। उसे दिनरात रोने के सिवा कुछ न सूझता था। धनश्री का यह दुख उसके पिता धनपति से न सहा गया। वह तपोवन में जाकर वृषभसेन को उठा लाया और जबरदस्ती उसकी दीक्षा वगैरह खंडित कर दी, उसे गृहस्थ बना दिया। सच है, मोही पुरुष करने और न करने योग्य कामों का विचार न कर उन्मत्त की तरह हर एक काम करने लग जाता है, जिससे कि पाप कर्मों का उसके तीव्र बंध होता है। जैसे मनुष्य को कैद में जबरदस्ती रहना पड़ता है, उसी तरह वृषभसेन को भी कुछ समय तक और घर में रहना पड़ा। इसके बाद वह फिर मुनि हो गया। इसका फिर मुनि हो जाना जब धनपति को मालूम हुआ तो किसी बहाने से घर पर लाकर अब की बार उसे उसने लोहे की सांकल से बांध दिया। मुनि ने यह सोचकर कि यह मुझे अब की बार फिर व्रतरूपी पर्वत से गिरा देगा, मेरा व्रत भंग कर देगा, संन्यास ले लिया और इसी अवस्था में शरीर छोड़कर वह पुण्य के उदय से स्वर्ग में देव हुआ। दुर्जनों द्वारा सत्पुरुषों को कितने ही कष्ट क्यों न पहुँचाए जाए पर वे कभी पाप बंध के कारण कामों में नहीं फंसते। दुर्जन पुरुष चाहे कितनी ही तकलीफ क्यों न दें, पर पवित्र बुद्धि के धारी सज्जन महात्मा पुरुष तो जिन भगवान के चरणों की सेवा पूजा से होने वाले पुण्य से सुख ही प्राप्त करेंगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं।